ठीक है, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। लास्ट टाइम हमने मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे थे, पर लास्ट टाइम हमने पढ़ा था डेविसर जर्मर एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ा था? क्या याद है सबको? पक्का। उसने क्या प्रूफ किया था? इलेक्ट्रॉन क्या है? वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है? अब हमने सीधे जंप किया एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। किस पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। थोड़ी बहुत बातें केमिस्ट्री से बिल्कुल लिंक करेंगे, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत। आप ऐसा समझो कि इसके नोट्स प्रोवाइड करने। क्या करना है इसके? पर आपने सीखना क्या? आपने यहाँ पे सिर्फ कड़ियों को जोड़ना है, समझना है। क्या करना है आपने? सिर्फ समझना है। आपने समझने वाली कहानी है, जो थोड़ी बहुत डेरिवेशन आएगी वो मैं सिखा दूंगा, पर ज्यादातर क्या है बेटा इसमें? समझना है। ज्यादातर क्या करना है इसमें? समझना है। क्लियर है बात? ठीक है, आधा स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले शक्तिमान देखा? किसी शक्तिमान? शक्तिमान देखा? ऐसे ऐसा तो सुना होगा ना, हमारी बॉडी के जो जो मास है, जो मैटर है, क्या वो 5 तत्वों से बन के बना है? ये तो सुना है ना यार। वायु, धरती, जल, ये सब याद है ना यार। पृथ्वी, ठीक है। पर हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं साइंस की। किसकी बात कर रहे हैं? तो साइंस में वो चीजें तो आएंगी नहीं, वो तो हमारे ऐसे ग्रंथों वगैरह में लिखा गया, पर साइंस में वो चीजें। तो पहली बार डाल्टन ने थ्योरी दी। किसने थ्योरी दी? जिसको बोलते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्या बोलते हैं? ये सब केमिस्ट्री में पढ़ रखे हो तुम लोग 11th में स्टार्टिंग में। डाल्टन ने क्या बोला? डाल्टन ने पहली बार जिंदगी के सामने, दुनिया के सामने एटम को रखा। किसको रखा? एटम को रखा। किसको रखा? एटम को रखा। और इन्होंने एटम को ऐसे रखा, इन्होंने बोला सबसे छोटा फंडामेंटल यूनिट क्या होता है? एटम। क्या होता है? एटम। पहली बात इसमें क्या बोला? सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, सबसे जो स्मॉलेस्ट क्या है बेटा? वो क्या है बेटा? एटम। अबे यूनिट वो ऐसा यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है? गधेड़ों वाले बंदे आ गए ऐसा यूनिट सीधी। सबसे छोटा यूनिट क्या है बेटा? एटम। मतलब सबसे छोटी चीज क्या है हमारी पृथ्वी में, यूनिवर्स में? क्या? एटम। क्या है बेटा? इन्होंने बोला जितने भी मैटर है, क्या बोला? जितना भी मैटर है, सब मैटर किससे बना है? एटम से। सब मैटर किससे बना है? एटम से। अच्छा सर, बात मानी गई, बहुत खूबसूरत है अपनी जगह जिंदगी में। फिर तीसरी बात इन्होंने कही कि डिफरेंट एलिमेंट में सेम एटम नहीं होंगे। डिफरेंट एलिमेंट में क्या होंगे? डिफरेंट एटम। मतलब डिफरेंट मैटर होगा तो एटम कैसा होगा? डिफरेंट। पर आज हम जानते हैं ऐसी कोई चीज, अरे एटम तो सेम ही होता है ना यार। निकल उठा, क्रिस्टल उठा, कुछ भी उठा, डायमंड उठा, लकड़ी उठा, कुछ भी उठा, क्या डिफरेंट मैटर में डिफरेंट एटम होते हैं आज की देर में? आज की देर में डिफरेंट एटम। क्या आज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या एटम को मानते हैं हम? एटम को मानते हैं अभी। एटम से छोटे है कुछ? एटम से छोटा कुछ नहीं। क्या इलेक्ट्रॉन को मानते हैं? नहीं मानते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का इजाद हुआ ना, पर उस टाइम था क्या? तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला? इन्होंने थ्योरी दी कि सबसे छोटा यूनिट कौन है बेटा? एटम। सबसे छोटा यूनिट। अच्छा, दूसरी बात उसने बोला मैटर जितना भी है सब किससे बना है? डिफरेंट मैटर अगर होगा तो उसका एटम भी कैसा होगा? डिफरेंट। कैसा होगा? डिफरेंट। अब ये थ्योरी ना ज्यादा चली नहीं और ये थ्योरी फेल हो गई। क्या हो गई? पर ऐसा नहीं है हमने माना, हमने माना इसको क्योंकि पहली बात कोई एटम का वजूद दे रहा था। इससे पहले क्या? इससे पहले कोई भी साइंटिफिक कोई भी इस बारे में चर्चा नहीं होती थी। तो इसकी फेलियर क्या है इसका? अगर ध्यान से देख, इसका फेलियर क्या है? ये बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में बता। इलेक्ट्रॉन के बारे में कहां बता पाए? इन्होंने तो बोला सबसे छोटा क्या है? पर जब पता खोज हो गई कि हाँ इलेक्ट्रॉन भी कोई चीज है, तो क्या हम इसको मानेंगे? इसको मानेंगे? कोई भी थ्योरी तब तक चलती है जब तक उसमें क्या फ्लॉ नहीं निकल जाए, कोई खामी आ जाए फिर थोड़ी चलेगी। वो खामी आ गई। दूसरी बात, डिफरेंट एटम का डिफरेंट एटम, ये भी खराब था। तो ये फेल हो गई थ्योरी। क्या हो गई? ये जबरदस्त फेल हो गई। इसके बाद किसकी थ्योरी आई, कोई बता सकता है? अबे केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो तुम लोग, नहीं बता सकते? इसके बाद आया प्लम पुडिंग मॉडल, जे थॉमसन का। जे थॉमसन का क्या आया? प्लम पुडिंग मॉडल। थॉमसन ने क्या बोला? थॉमसन ने बोला तरबूज देखा? क्या देखा? तरबूज। क्या देखा? उसने बोला ये जो गोला है, अगर मैं इसको प्लस मानू, क्या मानू? प्लस मानू। इस गोले को क्या मानू? प्लस मानू। इस गोले को क्या मानू मैं? प्लस मानू। तो अगर यहां पे मैं इसको इलेक्ट्रॉन मानू, इसको, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस में इस प्रकार से हैं जैसे तरबूज में उसके बीज होते हैं। जैसे तरबूज में उसके बीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐसे फैले होते हैं। और इन्होंने बोला गया ये जो भी सिस्टम होता है ये पूरा न्यूट्रल होता है। क्या होता है? पूरा न्यूट्रल। अरे चमका नहीं चमका, क्या बोला इन्होंने? समझ आई थोड़ी सी? जे थॉमसन मॉडल ने, प्लम पुडिंग मॉडल ने क्या बोला? इन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया। क्या बताया? तो क्या ये वाला फेल हो गया?
हाँ, इन्होंने इलेक्ट्रॉन, इनको माना गया थोड़ा, ऐसा नहीं है इनको नहीं माना गया, थोड़ा माना गया इनको। इन्होंने सिर्फ ये बताया कि ये जो प्लस और माइनस का स्ट्रक्चर है ये इस प्रकार से है कि जैसे तरबूज में क्या होते हैं, बीज, तरबूज में कहते हैं बीज, ठीक है, ये भी चला थोड़ा सा, पर ये भी फेल हो गया। क्या हो गया ये भी? और इसके फेलियर का जो कारण था वो कारण था बेटा स्पेक्ट्रम। क्या कारण था? स्पेक्ट्रम। थोड़ी सी बात मैं आपको सिखा देता हूं, हालांकि हमने बाद में पढ़ना है। दो प्रकार के स्पेक्ट्रम, एक होता है इमिजन स्पेक्ट्रम, एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या होता है? अब आज खा के तो आए हो ना कुछ लोग, तो बोल तो सकते हो ना। एक होता है इमिजन, दूसरा जोर से बोलो, एक इमिजन, दूसरा जोर से, और जोर से, एक इमिजन, दूसरा, वेरी गुड, ऐसी आवाज आनी चाहिए, कोई सोए हुए नहीं, मुंह बंद करके नहीं पढ़ना है यहाँ पे। एक इमिजन और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब हुआ क्या, जल्दी बैठ पीछे, अब हुआ क्या, हमने क्या कर दिया, ठीक है, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ले लिया, क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, कोई भी क्या ले लिया, एलिमेंट ले लिया, नियॉन ले लिया, हीलियम ले लिया, कुछ भी ले लिया, सुनना ध्यान से। हमने उसके ऊपर ना यूवी रेस, यूवी नहीं सॉरी, वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गिराई। क्या गिराई? मैं सिखा रहा नहीं हूं, मैं सिर्फ यहां बताऊंगा, और ये आपके कॉपी में होना चाहिए। एक क्या लिया बेटा, एक हमने एलिमेंट लिया, कोई गैस वगैरह ली या कुछ भी लिया, और उसके ऊपर क्या हमने कौन सी रेस गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कौन सी? मैं विजिबल लाइट की बात नहीं कर रहा, यूवी की बात नहीं, सब की बात कर रहा हूं। यानी आप ऐसा मान सकते हो उसके अंदर जीरो से लेके इन्फिनिट तक सारी वेवलेंथ थी। कैसी थी? क्योंकि हमने कौन सी लाइट गिराई है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप ऐसा मान सकते हो जीरो से लेके इन्फिनिट तक सारी वेवलेंथ थी उसके ऊपर, गिराई भाई उसके ऊपर। और साथ में लगा दी एक फोटोग्राफिक प्लेट। क्या लगा दी? जिंक सल्फाइड की, आपको पता फ्लोरोसेंस दिखाती है वो, अरे केमिस्ट्री में इतना तो पता है ना, फ्लोरोसेंस दिखाता है वहां पे, ठीक, वो लगा दी, एक यहां पे लगा दी और एक लगा दी ऊपर, ये मेटल, ये कोई भी एलिमेंट, एक लगा दी फोटोग्राफिक प्लेट यहां पे और एक लगा दी यहां पे, ठीक। और यहां से लाइट गिराई। क्या गिराई? अब जो लाइट गिरा के जो पास हो गए, जो क्या हो गए बेटा, पास हो गए, वो इधर फोटोग्राफिक प्लेट पे दिखे हमको। क्या दिखे यहाँ पे? अच्छा सर, बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। और जो एब्जॉर्ब हो गए, जो वो इसने एब्जॉर्ब कर दिए और इसने फिर उसको इमिट किया। क्या किया? और इमिट करके इस फोटोग्राफिक प्लेट में दिखे। क्या फील आया तुम दोनों को? सबको पता चला क्या हुआ? इसको बोला गया एमिजन स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया? और इसको क्या बोला गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या बोला गया? बेसिकली ये जो प्लम पुडिंग मॉडल है, ये उसको समझा, ये उसको समझा, तो ये इसका फेलियर था। ये इसका क्या था? स्पेक्ट्रम आगे से पढ़ेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे इमिजन और एब्जॉर्प्शन, पर क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया आपको? अरे कुछ नहीं होता यार, आपको अगर मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊं तो आपको पता है क्या, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी होती है, वो एक्साइट हो जाता है। अरे हो जाता है नहीं, हो जाता है नहीं, तो वही तो था एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो फिर क्या, अगर रिलीज करेगा तो क्या फोटोन एमिट करेगा किसी एनर्जी का दोबारा, तो ये आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा, टेंशन की कोई बात है। अब बस याद रखो प्लम पुडिंग मॉडल का फेलियर क्या बेटा? स्पेक्ट्रम। क्या है? इमिजन स्पेक्ट्रम और दूसरा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, अच्छा ठीक है, बहुत खूब। फिर तीसरे, अच्छा ये सब जुड़े हुए हैं आपस से। तीसरा है रदरफोर्ड। कौन आए? रदरफोर्ड। कौन है ये बता दू पक्का? तीसरे आगे रदरफोर्ड। कौन से आगे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दे दिया। रदरफोर्ड ने क्या दे दिया? अपना मॉडल दे दिया, रदरफोर्ड मॉडल, जिसको हम बोलते हैं गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? या फिर हम इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। हालांकि अपने आप में ये बहुत बड़ी चीज है, मैं क्या बता रहा हूं, अपने आप में हम ऐसे मोटा मोटा पढ़ते हैं इसको। क्या पढ़ते हैं? जितने आपके काम का, जितने आपके काम के, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। पहली बात, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? देखो अल्फा पार्टिकल ना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से निकलता है। कहां से निकलता है? रेडियो एक्टिव से। कहां से अल्फा पार्टिकल निकलता है? रेडियो एक्टिविटी। जब रेडियो एक्टिविटी होती है, क्या होती है? बट एक्चुअल में क्या होता है अल्फा पार्टिकल? सुनना, हीलियम पता है आपको क्या H2 4 होता है? अगर सिर्फ इसका न्यूक्लियस रख दूं, क्या रख दूं, यानी इसमें क्या 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन होते हैं। अब तुम्हें क्या इसको याद यार, क्या इसको ऐसे लिखते हैं, Z इज द एटॉमिक नंबर, A इज द मास नंबर। अरे हाँ ना तो बोल, मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 क्या होंगे? अबे न्यूक्लियॉन्स में इलेक्ट्रॉन नहीं आते, न्यूक्लियॉन्स वो होता है जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। पता है तुम्हें ये सब? Z क्या होता है कीर्ति? पक्का? और A क्या होता है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास ए होता है। हाँ ठीक है भाई, कोई बात नहीं, मैं समझ गया। अगर A माइनस Z करूं तो क्या मिलेगा हमको? न्यूट्रॉन्स मिलेंगे।
ए इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कौन होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तुम्हें नहीं पता ये सब? क्या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो अभी तक तुम लोग? अबे गधेड़ो, अब ये पढ़ाऊं क्या? ये भी पढ़ने आ गए। ये देखो, मान लो ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? हम तो जानते हैं ना, पर थोड़ी देर के लिए हम जाने, जब ये पढ़ेंगे तो इसको भूल जाएंगे। मान लो ये क्या है? प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, तो ये क्या न्यूक्लियस बना नहीं बना? इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। क्या बोलते हैं? यानी नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। इसको इसमें से माइनस किया तो पीछे क्या बचा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्या बचा? कुछ नहीं पता तुम्हें? आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। आइसोबार क्या होते हैं? जिसका मास नंबर सेम होता है। आइसोटोन्स क्या होते हैं? जिसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होते हैं। कुछ पढ़ा दिया तुम लोगों ने? ऐसे ही आ गए हो यहाँ पे, रसायन पढ़ते हो तुम। कौन से रसायन पढ़ रहे हो? ऐसे ही पूछ लिया मैंने यार, इतना तो पता होना चाहिए तुम्हें। 10वीं में आ जाता है शायद ए जेड। ऑनलाइन थी, तुमने वो याद कैसे रखे होंगे? मैं तो वो सोचता हूँ। सोचो, मैं बता रहा हूँ, 2-3 लाइनें तो मुझे याद है अभी तक जब मैंने पढ़ी थी। चल छोड़ो, 2-4 ऐसे लिखते नहीं लिखते। चुप करके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। क्या निकाल दो? तो क्या 2+ आ जाएगा? इसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं इसी को? बेसिकली हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। हीलियम के न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल। क्या बोलते हैं? बट फील करना यार, क्या अभी तक हम न्यूक्लियस को जान पाए हैं? नहीं, अभी न्यूक्लियस की डिस्कवरी। तो हम उसको हीलियम का न्यूक्लियस कैसे बोल सकते हैं? तो हमने नाम क्या दिया उसका? अल्फा पार्टिकल। समझ आया? इसको हीलियम का न्यूक्लियस क्यों नहीं कहा? क्योंकि न्यूक्लियस की अभी तक डिस्कवरी, तो इसको बोला क्या गया? अल्फा पार्टिकल। हमको पता ही नहीं था क्या है, तो हमने नाम डाला इसका अल्फा पार्टिकल। क्या डाला? वो तो जब डिस्कवरी हुई तब पता चला हीलियम का न्यूक्लियस है। अरे जमका नहीं जमका? समझ आया? एक्सपेरिमेंट देखो, हल्का सा एक्सपेरिमेंट है, कोई ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं। एक्सपेरिमेंट क्या सुनो, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो इसमें हम फॉइल जो यूज करेंगे किसकी करेंगे? गोल्ड की। किसकी यूज करेंगे? क्यों करेंगे गोल्ड की यूज? पढ़ा है तुम लोगों ने, ये सब कुछ पढ़ा है। क्योंकि गोल्ड मेलिएबल होता है। क्या होता है गोल्ड? मतलब पीट पीट के क्या लंबी लंबी थिन शीटें बना सकते हैं, वायर भी बना सकते हैं, बट डक्टिलिटी की बात नहीं कर रहा, मेलिएबल की बात कर रहा हूँ। क्या बड़ी बड़ी शीट बना सकते हैं? इतना सा लो, इतना सा। पता कैसे बनाते हैं? इतना सा, बिल्कुल ऐसे पॉइंट सा लो और लेदर के बीच में डालो। कहाँ डालो? और पीट पीट के वो फैल जाता है। अरे खाए हैं चांदी के वर्क, सोने के वर्क की रोटी वो खाई है ना आपने, काजू कतली वगैरह, ये। पर मानो उसको इतना पीटा कि उसकी 1 एटॉमिक लेयर रह गई। कितनी? मतलब सिर्फ मतलब एक ही लेयर है उसमें। कैसी है वो? इतना पतला है वो। कितना पतला है कि उसमें कितनी है? एक ही लेयर है। कितनी है? एक ही लेयर। ध्यान से को देखो, कुछ ऐसे। ये है गोल्ड फॉइल। क्या है ये? 1 एटॉमिक लेयर। कैसी? हमने यहां से अल्फा पार्टिकल फेंके। क्या फेंके? यहां से अल्फा पार्टिकल। ये देखो ऐसे, यहां से ये था रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्या था ये? रेडियो एक्टिविटी हो रही थी, और यहां से क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। क्या निकलेगा? अल्फा पार्टिकल। बहुत खूब, बहुत मजा आया बाबा। अब ध्यान से देख, इससे पहले क्या बढ़ा? प्लम पुडिंग। क्या बढ़ा? प्लम पुडिंग। क्या बोल रहा है? क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे टन 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 ऐसे? अरे है ना यार, ऐसे है ना, ऐसे। हमने बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंके। कैसे फेंके? और यहाँ पे लगा दी एक स्क्रीन। क्या लगा दी? यहाँ पे एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी। ठीक है, फ्लोरेसेंस क्रिएट होगी वहां पे, माइक्रोस्कोप वगैरह से हम देख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने इसको एक्सेलरेट करवा दिया। तेरे को पता है इलेक्ट्रॉन गन वगैरह याद है? को पोटेंशियल लगा देंगे इसके ऊपर, एक्सेलरेट हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, अल्फा पार्टिकल हर साइड जाएंगे। कैसे जाएंगे? तो हर साइड जाएंगे तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐसा सब्सटेंस लगा देंगे जो अल्फा पार्टिकल को अब्सॉर्ब कर ले। क्या कर ले? लेड ब्रिक्स लगा देंगे। क्या लगा देंगे? तो ये सीधा जाएगा। कैसे जाएगा? ठीक है, आपको ये लेना देना नहीं, आपको यहां से गए। हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर मान लो हमने 10,000 फेंके। कितने फेंके? 10,000। कितने फेंके? ध्यान सुना, डेटा यही काम क्या आता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 10,000 अल्फा पार्टिकल फेंके, तो बेटा 10,000 में से सुनना ध्यान से, 8,000 कितना? अनडाइवेटेड चलेगे। कैसे चलेगे? अनडाइवेटेड चलेगे भाई। कैसे के? मतलब सीधे ही चलेगे। क्या चलेगे? क्या चलेगे? इससे क्या पता चला? थोड़ा सा फील कर। इससे पता चला यार ये तो खाली है, ये तो क्या है बेटा? खाली है। ये तो क्या है? क्योंकि फील करो ना, अगर प्लस प्लस जगह जगह बिक रहा होता तो क्या प्लस को प्लस के साथ देखो, ये क्या हीलियम 2 4 प्लस प्लस ऐसे ही, तो प्लस प्लस के साथ रिपल्शन मिलता नहीं मिलता?
मिलता नहीं मिलता? तो ये तो सीधे ही चलेगी, मतलब कोई रिपल्शन नहीं मिला, कोई फोर्स नहीं मिला, मतलब ये तो खाली है। क्या है ये? ठीक है भाई। हमने देखा जो इसमें से जो जो 1500 है, क्या है बेटा, वो डेविएट हो गए स्मॉल एंगल से। डेविएट हो गए कैसे? स्मॉल एंगल से। कैसे? स्मॉल एंगल से। जो 500 है, जो 500 बचे, वो डेविएट हो गए लार्ज एंगल से। कैसे हो गए? लार्ज एंगल से। और 1 इन 10,000, कोई 10,000 में एक 180 डिग्री आ गया भाई, मतलब टकराया और कहां आ गया? वापिस आ गया। टकराया और कहां आ गया? वापिस। अगर मैं आपको साइड पे थोड़ा सा दिखाऊं तो यहां पे कुछ ऐसे देखना, आपके लिए बना रहा हूं। मान लीजिए अल्फा पार्टिकल आया, ये अल्फा पार्टिकल आया, सीधा चले गया। क्या चले गया? अल्फा पार्टिकल सीधा चले गया। थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हुआ, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो गया, सीधा चले गया। और एक कोई ऐसा था, यहां से गया ऐसे और वापिस आ गया। अरे फील आया नहीं आया? अरे पता चला। अब ये हमारे पास क्या थी? ये हमारे पास क्या थी? ऑब्जर्वेशन। क्या थी हमारे पास? या आप ऐसे बोल सकते हैं रिजल्ट आया। क्या आया मेरे पास? ऑब्जर्वेशन ही है बेसिकली। क्या है ये? हमारी ऑब्जर्वेशन। क्या है ये? हमारा रिजल्ट। ये हमारा रिजल्ट है। क्या है? हमारा ये हमारी ऑब्जर्वेशन है। क्या है? ये हमारी। अच्छा, हर एक किताब में अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करता है कैसे। टेंशन कोई बात। क्या पता उन्होंने परसेंटेज में लिखा हो, क्या लिखाया हो कि 99.this% अनडिवाइडेड चले गए, 0.this% ऐसे हो गए, 10,000 में एक पीछे आ गया, 1 लाख में एक पीछे आ गया। वो डिपेंड करता है आप कितने फेंक रहे हो। हमने 10,000 से हिसाब से किया ना, क्या वो 10 लाख से बताएं? टेंशन की कोई बात लेनी, पर डेटा मोटा मोटा यही है। इससे अब निकाला गया कंक्लूजन। क्या निकाला गया? वो आपके कहने की बात है, वो आपको सुनने की बात है, कैसे सुनना। जैसे कहने मतलब हुआ क्या, देखो यहां से यहां ये गया सीधा, और ये कहां आ गया? ये गया यहां, और ये डाइवेट हो गया। ये गया यहां, ये डाइवेट हो गया। कि किसी एंगल पे हुए नहीं हुए? बिल्कुल। ये देखना, यहां से आया और ये किसी एंगल पे हो गया। तो ध्यान से देख, ये किसी एंगल पे डाइवेट हुआ, किसी एंगल पे। यहां से अगर मैं एक परपेंडिकुलर गिराऊं तो किसी एंगल पे, आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, पर ये देखो हुआ। और हमने क्या देखा? हमने सुना, हमने देखा सारे तो अनडाइवेटेड जा रहे हैं। तो जो हमने पहला रिजल्ट निकाला वो निकाला भाई, ये जो एटम है, क्या है? ये जो खाली है, ये क्या है? ये खाली। कैसा है? ये खाली, मैक्सिमम खाली है। कैसा है? मैक्सिमम। अच्छा, दूसरा देखा गया कि हाँ यार, कोई मतलब 10,000 में एक था, वो 180 डिग्री से वापिस आ गया, मतलब ऐसे गया और ऐसे आ गया, ऐसे गया और कहां आ गया? इसका मतलब क्या? इसका मतलब प्लस चार्ज कहीं पे है। क्या है कहीं पे? प्लस चार्ज। क्या है कहीं पे? पर वो बहुत बड़े एरिया में, बहुत छोटे एरिया में, बहुत छोटे एरिया में। कैसा है? देख, तू ऐसे फील कर सकता है, मान ले एक बड़ा सा हॉल ले लूं मैं। क्या ले लूं? बड़ा सा हॉल ले लूं। क्या ले लूं? बड़ा सा हॉल ले लूं, बड़ा सा हॉल, और बहुत बड़ा हॉल ले लूं, और बीच में ना मतलब बिल्कुल बीच में मैं एक, आप ऐसे बोलो, एक छोटी बॉल नहीं आती, इतनी सी बॉल, वो रख दूं। जो बड़ा सा हॉल है ना, वो एटम है, वो क्या है बेटा? और जो छोटा सा चीज रखी है ना, वो कोई प्लस चार्ज है वहां पे, वो क्या है बेटा? कोई। अब आप यहां से बॉले मार रहे हो, यहां से आप क्या कर रहे हो? आपने देखा यार 10,000 में एक ही हिट हुई, बाकी हिट। तो बेटा हमने देखा, हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो छोटा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटी जगह पे है, और इसको नाम दिया गया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया इसको? अब न्यूक्लियस आया है, तभी हमने इसको अल्फा पार्टिकल बोला। नहीं तो हम सीधे बोल सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियस, पर हमको थोड़ी पता था न्यूक्लियस भी कोई चीज है। तो फिर इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में बताया। हमने बोला हाँ भाई, कि प्लस चार्ज तो है, पर वो हर जगह बिखरा, वो बिल्कुल छोटे, बिल्कुल सेंटर में से कॉन्सेंट्रेटेड है, वो एक ही जगह पे। क्या क्लियर है बात? पक्का समझ आया? और इसी को क्या नाम दिया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? अच्छा, ये जो थीटा वगैरह घूम रहे थे ना आगे पीछे, ये डिपेंड करता है आपने किसकी फॉइल ली है। जो थोड़ी गोल्ड, अरे सब में किया होगा ना एक्सपेरिमेंट, गोल्ड तो बाद में आई होगी ना यार। ठीक है, क्या ये समझ आया आपको? इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? क्योंकि अल्फा पार्टिकल यहां चले गए, यहां चले गए, तो फील आया ना आपको? अच्छा, कुछ ऐसे भी थे जो यहां टकरा के 90 डिग्री पे आ गए, कुछ ऐसे भी थे। बट आपको याद क्या रखना? आपको याद रखना है इसकी ऑब्जर्व, जो इसकी कंक्लूजन आया वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी बोल रहा हूं पर आपने लिखना है। पहली कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन क्या है? कि एटम खाली है भाई। एटम क्या है? एम्प्टी स्पेस है एटम्स में ज्यादातर। 99% एटम कैसा है? खाली। कैसा है? खाली। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज है, वो कॉन्सेंट्रेटेड है वन सेंटर पे। कहां पे? सेंटर पे, ऐसे नहीं हर जगह। और कैसा है? बहुत छोटा है, स्मॉल है, और इसको नाम क्या दिया गया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? क्या फील आया? समझ आया?
अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, हम न्यूक्लियर में पढ़ेंगे रेडियस कितना होता है, क्या पढ़ेंगे, एटम का रेडियस कितना होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियर डेंसिटी क्या होती है। तो बेटा वो सब इसी की बदौलत है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, न्यूक्लियर पढ़ा है, आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3 आता है आगे, इधर से ही आएगी वो बात। पर क्या ये समझ आया, मोटा मोटा समझाया, हालांकि पढ़ने में इसमें आप बहुत कुछ है, पर जितना आपको आना मैंने उतना ही समझाया, फालतू के टाइम वेस्ट नहीं किया। क्या क्लियर बात, समझ गए, पक्का। अल्फा पार्टिकल डाला, हुआ क्या, रिजल्ट याद रखो, मान लो मैक्सिमम 99%, उससे भी ज्यादा क्या हो गए बेटा, खाली सीधे ही चले गए। तो मैक्सिमम जगह क्या है, खाली, मैक्सिमम जगह क्या है, पर क्योंकि प्लस को प्लस के साथ रिपल्शन मिलना था, पर मैक्सिमम जगह कैसी, खाली। एक जगह ऐसा हुआ टकरा के वापस आ गया, इसका मतलब प्लस तो है बहुत कम जगह पे और बहुत डेंस है। कैसा है, अगर मैं आपको प्रैक्टिकल बात बताऊं, जब डेंसिटी निकालेंगे ना न्यूक्लियस की, 10⁻17 में आएगी, 10⁻17 ज्यादा है कम है या बहुत ज्यादा है, 10⁻17 ज्यादा है छोटा है, बहुत ज्यादा है। कैसा है बेटा, बहुत ज्यादा, यानी अगर 1 kg का न्यूक्लियस बनाएंगे ना तो कभी उठा भी नहीं पाओगे उसको। अरे ब्लैक होल का नाम सुना है, कितनी ग्रेविटेशन पुल होती है, फील आया तेरे को। अरे एक बॉल ले, एक बॉल ले, अच्छा अंदर से खोखली, अंदर से सेम बॉल्स की बॉल ले जो अंदर से मेटल बिल्कुल भरी हुई है, भारी कौन सी होती है, ये वाली होती है नहीं, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा, इसकी तो सोच उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा है कि अगर मैं 1 किलो का न्यूक्लियस बना दूं ना, 10⁻17 उठाए भी नहीं पाओगे तुम लोग क्या बड़े बड़े नहीं उठा पाएंगे, अच्छे अच्छे जैसी भी अच्छे अच्छे नहीं उठा पाएंगे। चमका, ये इंपॉर्टेंट बात है, क्या क्लियर है बात। यानी अगर मैं हॉल ले लूं और उस हॉल में अगर मैं क्या कर दूं, पेन होता है, पेन पेन की नींव रख दूंगा ऐसे करके, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। क्या क्लियर बात, बाकी जगह खाली है भाई, प्लम पुडिंग मॉडल वेस्ट, खराब, जाओ निकले से। इसका मतलब ये नहीं है बहुत अच्छा है, ना ना ना, इसको भी फेल कर दिया नील्स बोहर ने। किसने, इसकी अपनी खामियां थी इसकी। अच्छा बोहर के बाद भी आ चुके हैं, बोहर के बाद भी, वो आप रसायन में पढ़ते होंगे, पर बोहर के बाद हमने जाना, हमने 100 150 105 साल पुरानी फिजिक्स पढ़नी है। पर क्या ये समझ आया आपको, अच्छा सर, अच्छा बोहर रेनी के स्टूडेंट थे, 2 साल के बाद तो दे दिया था उन्होंने, कोई बात नहीं, बट ये भी फेल हो गया, ये भी क्या हो गया, फेल हो गया ये भी। इसके फेलियर के कारण देख लो, फेलियर फेलियर का कारण क्या था, फेलियर का कारण था, आप ऐसे मान सकते हो, जो मेन फेलियर का कारण था वो था मैक्सवेल की थ्योरी, मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी। कौन सी, ये मैक्सवेल की ईएम वेव थ्योरी थी, ये जो फेल होने का इनका मूल कारण थी। कैसे, सुनो, इन्होंने बता दिया भाई कि न्यूक्लियस होता है कोई, इन्होंने क्या बता दिया, और इन्होंने ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन आगे पीछे घूम रहा होता है उसके, यानी यहां पे है न्यूक्लियस और यहां पे क्या घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे इसके। इन्होंने ये बात बता दी, इन्होंने तो बताया ना न्यूक्लियस क्या चीज है, प्लस होता है वो भी अंदर होता है। अरे हाँ ना बोल, अभी प्रोटॉन न्यूट्रॉन बात की कहानी, ठीक है, मान लो ये आर, ठीक है। अब आपको पता है, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो कोई वेलोसिटी होगी उसकी, उसकी वेलोसिटी भी, इसकी वेलोसिटी तो पता है सेंट्रीपिटल बाहर लगेगी, जिसको बोलेंगे mv²/r, क्या बोलेंगे, कोई शक की बात, ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है प्लस की, कोई दिक्कत नहीं है। इतने में आगे मैक्सवेल की थ्योरी आ गई, और मैक्सवेल आ गई, और मैक्सवेल ने क्या बोला, सुनना ध्यान से, मैक्सवेल ने बोला हमको पता है जो भी एक्सेलरेटेड चार्ज है वो क्या वेव्स बनाता है, ईएम वेव्स याद करो, ईएम वेव्स कैसे बनती है, क्या एक्सेलरेटेड चार्ज से या फिर ऑसिलेटिंग चार्ज से, अरे याद है नहीं, तो अगर वो वेव्स बना रहा है तो क्या वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो उससे क्या होगा, एक टाइम पे ये इलेक्ट्रॉन क्या घूम रहे हैं, हाँ ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, तो क्या वेव्स निकाल रहे हैं, तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी, तो एक टाइम के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, ये प्लस यहां रहा, इलेक्ट्रॉन को यहां से ऐसे 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 करके स्पाइरल पाथ लेना चाहिए, और क्या खत्म हो जाना चाहिए इसके अंदर। अरे केमिस्ट्री में सब पढ़ चुके हो, ऐसा शक्ल देख के ऐसा लगता है कुछ पढ़ा ही नहीं है, ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर ऐसा होता है क्या, ऐसा होता, यहां फेल करके, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला एनर्जी, देख फील करना यार, मान ले मैं तेरे को क्या बोल रहा हूँ, देख मान ले कोई मान ले कोई कोई बंदा खड़ा है बीच में और उसने तेरे को रस्सी से पकड़ा है, एग्जांपल, तू गोल गोल घूम रहा है, तू गोल गोल, तो तेरी एनर्जी लूज हो रही है नहीं, तो धीरे धीरे तू कम कम चक्कर लगा लगा के इसके पास आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है ना, एनर्जी लूज होगी ना। उसने बोला अगर ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो ईएम वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो इसने ये आके स्पाइरल पाथ लेके प्लस और माइनस में हो जाए तो एटम का वजूद खत्म, हम सब खत्म। अरे हाँ ना तो बोल, पर ऐसा होता है क्या, ऐसा होता, ये स्टेबिलिटी नहीं बता पाए, जो अपने रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी, ये स्टेबिलिटी बता, यही वो स्टेबिलिटी। अरे क्या क्लियर है बात, थोड़ा बहुत समझ आया। दूसरी बात इन्होंने ऐसी कह दी, इसी से निकल के आगे कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, इलेक्ट्रॉन कहीं भी,
जो कि ऐसा पॉसिबल है। तो फील करना इलेक्ट्रॉन का यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी, जो कि पॉसिबल है, हम जानते हैं ना आज के देर में ये पॉसिबल है। और साथ साथ में आगे हमारे बोहर, क्या आगे, और बोहर से पहले मैं थोड़ी आपको बात बताना चाहता हूँ, ध्यान सुनना। आपको याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जब हमने खत्म किया था, मैंने आपको 3 सवाल कराए थे। पहला सवाल था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का, याद है? दूसरा था इंपैक्ट पैरामीटर का, कुछ नहीं याद है, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं सिखाता हूँ, देख लो बस एक बार। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है प्लस, ये क्या है प्लस न्यूक्लियस, और यहां से अल्फा पार्टिकल गया अनंत से, किससे, इंफिनिटी से गया वी नॉट वेलोसिटी से, कितने से, वी नॉट वेलोसिटी से। अब फील करो ये तो चल रहा है, पर ये चल रहा, ये चल रहा, क्या हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते थे? अरे लगाते थे, नहीं लगाते थे? यार गधेड़े वाली बात बोल, ये भी प्लस और ये भी, तो क्या एक बार इसका दूर हो जाएगा, क्या है यहाँ रुक जाएगा? इसको बोलते थे आर मिनिमम, क्या बोलते थे? क्या याद है सबको? इसी को बोलते थे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या बोलते थे? देख लो कैसे निकालते थे यार, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू यूएफ प्लस केएफ, अरे याद है सबको? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? के क्यू1 क्यू2 बटे आर, के क्यू1 क्यू2 बटे, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होती है? तो देखिए यहाँ पे पुट करेंगे ध्यान से, कोई बात नहीं है, इधर क्या लिखेंगे, के क्यू1, बेटा फील कर क्या ये एच ई प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है गोल्ड, ये क्या है, पर गोल्ड जरूर, गोल्ड 79 होता है ना एटॉमिक नंबर, पर कुछ भी हो सकता है, मान लो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Z इंटू ई, क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि Z क्या है एटॉमिक नंबर, अब जो भी होगा उसके साथ ई मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर मैं सिल्वर ले लूं तो कुछ आयरन ले लूं, 56 आ जाएगा, कुछ भी ले लूं, तो देख क्या लिखूंगा, के क्यू1 की वैल्यू ट्वाइस ही, उसकी वैल्यू क्या Z ई डिवाइड बाय आर, आर की वैल्यू क्या इंफिनिटी, अरे हाँ ना तो बोल, इनिशियल तो यहां पड़ा है ना यार, प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है इसके पास, हाँ वी नॉट वेलोसिटी, तो क्या लिखेंगे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल, बेटा यू फाइनल क्या अल्फा पार्टिकल यहां पहुंच चुका है, इनके बीच की दूरी क्या आर मिनिमम है, तो ध्यान से देख क्या लिखूंगा, के ट्वाइस ई जेड ई डिवाइड बाय आर मिनिमम प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल जीरो, फाइनल, क्योंकि इसके आगे वो जा रुक गया ना यार, रुक जाएगा तो वी कितना हो जाएगा जीरो, वी जीरो तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, फील करके भी जीरो, 1/इंफिनिटी, तो ध्यान से देख क्या बचा, क्या हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू के 2z ई स्क्वायर डिवाइड बाय आर मिनिमम, बचा नहीं बचा, तो जो आर मिनिमम की वैल्यू आ गई वो आ गई 2kz ई स्क्वायर डिवाइड बाय एम वी नॉट स्क्वायर, अरे हाँ ना तो बोल, ये आगे आर मिनिमम, इसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ, यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है जो सीधा गया ना, जो सीधा गया, जिसके पास काइनेटिक एनर्जी जबरदस्त थी, क्या थी, अरे फील करना, इसको मैं काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूँ, इसको पूरे को क्या बोल सकता हूँ, तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, आर मिनिमम इज इक्वल टू 2kz स्क्वायर डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी, लिख सकता हूँ नहीं, तो जिसके पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम थी उसका आर मैक्सिमम, जो आर मिनिमम था वो बहुत बड़ा था, जिसके पास बहुत कम थी वो क्या यहां पहुंचा, वो तो यहीं पहुंचा होगा, और जिसके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी उसका आर मिनिमम का कम था, क्या वो बिल्कुल पास पहुंच पाया नहीं पहुंच पाया। अब इसी मदद से हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस निकाल दिया, क्या निकाल दिया, अप्रॉक्स साइज, कैसा साइज, अप्रॉक्स साइज कैसे निकाला, सुन ध्यान से, मैं करवाऊंगा नहीं पर सुन ध्यान से, जी जो आर मिनिमम है हम यहाँ सेंटर से ले रहे हैं, कहां से ले रहे हैं, मान ले जो अल्फा पार्टिकल निकला एक्सेलरेट जबरदस्त हुआ, काइनेटिक एनर्जी जबरदस्त थी, कैसी थी, तो क्या वो सबसे पास पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, अब उस समा थोड़ी जाएगा उसमें, उससे तो थोड़ा सा, ये देख फील कर, यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया यहाँ आया, तो यहाँ तक पहुंच गया, मान ले पहुंच गया, अब फील करो ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, और न्यूक्लियस का रेडियस है आर, कितना है, अब सुनो ध्यान से, अब आर मिनिमम क्या ये हो गया, ये छोटा सा, तो ध्यान से देख, तो आर मिनिमम क्या थोड़ा सा ही बड़ा है आर से, या ऐसे बोल सकते हैं क्या अप्रोक्सीमेटली आर है, तो हमको क्या मिल गया, साइज ऑफ न्यूक्लियस, क्या मिल गया, क्या रेडियस मिल गया न्यूक्लियस का, तो मैं समझ गया मैंने क्या किया, तुम्हें समझ आया मैंने क्या किया, या तुम समझना नहीं चाहते हो, कैसे हो गधेड़े यार तुम लोग, ये देख ये अल्फा पार्टिकल था, मान ली ये है न्यूक्लियस, ये क्या है, और ये न्यूक्लियस का रेडियस आर, न्यूक्लियस का रेडियस इतना, मैंने इसको जबरदस्त काइनेटिक एनर्जी थी, तो फील करो ये पास पास जाएगा, और मान लो सेंटर से ये पहुंच गया यहां तक, यहां तक, ये है आर मिनिमम, ये क्या है यार, अगर तू ध्यान से देख, अब ऐसा थोड़ी है बढ़ के इसके अंदर चले जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, ऐसा हो सकता, उसके अंदर थोड़ी बढ़ सकता है वो, उसके तो बाहर ही रहेगा ना, हम मानते कि बिल्कुल 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 इसके पास आ गया, तो फील कर क्या जो आर मिनिमम है और जो आर है क्या वो बराबर हो गया, तो चाहे आर मिनिमम निकालो चाहे रेडियस निकालो, क्या बात एक ही है,
तो यहाँ से हमको रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का एस्टिमेशन मिला। क्या मिला? बट हमको पता है अगर आर मिनिमम कैसा बेटा है, अगर आर मिनिमम आया मान लो 10, कैसा आया, तो आर उससे थोड़ा छोटा ही होगा, क्योंकि आर मिनिमम आर से हमेशा कैसा है, बड़ा। आर मिनिमम आर से कैसा है, तो अगर आर मिनिमम 10 आया तो न्यूक्लियस का साइज हमेशा कैसा होगा, थोड़ा छोटा ही होगा। कैसा होगा? और यहीं से हमको पता चला अगर ये एटम है और ये न्यूक्लियस है तो एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर। कितना होता है? और न्यूक्लियस का जो साइज होता है, मतलब रेडियस की बात कर रहा हूँ, 10⁻⁻15 मीटर। बेटा 1,00,000 गुना छोटा होता है, 1,00,000 गुना। तभी मैं बोल रहा था अगर एक बड़ा सा हॉल ले लो, उसमें अगर मैं पेन की टिप रख दूं ना, पेन की सुई रख दूं ना, पेन की ऐसे जो आगे वाली थी पेन की, वो है आपका न्यूक्लियस। क्या फील आया? और ये बाकी खाली स्पेस है, कैसी है? खाली स्पेस। क्या थोड़ा थोड़ा चमका? आगे पढ़ेंगे रेडियस का फॉर्मूला R0 A⁻1/3, बाद में पढ़ेंगे। डेंसिटी भी पढ़ेंगे, डेंसिटी आएगी 10⁻17 में 2 इंटू। बहुत बहुत बड़ी बात है ये आपस में। क्या क्लियर हुई बात? थोड़ा थोड़ा समझ आया? ये नहीं पता चला? ऐसे निकालते हैं साइज ऑफ न्यूक्लियस, एस्टिमेशन निकालते हैं बेसिकली। क्या निकालते हैं? एस्टिमेशन। इसके बाद एक टाइप ये थी, दूसरी टाइप थी जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे। क्या करते थे? देख कैसे, मान लो ये हीलियम का न्यूक्लियस है, ये क्या है, सॉरी हीलियम की नहीं, ये वही गोल्ड फॉइल वगैरह हमने कुछ भी दिया था, ZD कुछ भी ले सकते हैं। हमने अल्फा पार्टिकल डाला, क्या डाला, पर यहां से नहीं डाला, अब कुछ डिस्टेंस x से डाला यहां से। तो फील करो ये क्या होगा, कि ये ऐसे जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। और याद करो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करते थे, मैंने कराए हैं सवाल, यूट्यूब पे भी है। और ये होते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या ये आर मिनिमम होता था? कुछ नहीं याद है तुम्हें? याद है कुछ? उसमें मैंने ऐसे प्लस चार्ज था, यहाँ x दूरी पे प्लस चार्ज था, इसको फेंका क्या ये ऐसे पाथ लेता था, यहाँ से ये लेता था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराया था MBR। थोड़ा थोड़ा याद है सर, पूरा पूरा याद नहीं है। अब थोड़ा कोई बात नहीं। इस x को मैंने यहाँ पे भी बताया, वहां पे बता रहा हूं, उसको बोलते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट पैरामीटर। यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर एंड वेलोसिटी के बीच में, वेलोसिटी वेक्टर के बीच में, जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर होता है। यानी ये देखो, यहां से फेंका ना इसको तो v0 होगी इसकी वेलोसिटी, ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस। क्या क्लियर है बात? अरे हाँ ना तो बोलो, पक्का समझ आया नहीं? अब सुन ध्यान से, अगर इस x को सुनो ध्यान से, अगर x को मैं 0 कर दूं, क्या कर दूं, अगर x को क्या कर दूं, तो x के यहां पे आ जाएगा, तो फिर तो ये सीधे ही टकरा रहे हैं इससे, और जो सीधे टकराते हैं क्या वो 180 डिग्री वापस आ जाते हैं। तो मतलब जो थीटा मिलेगा वो क्या 180 डिग्री मिलेगा। सुन लो यार, हिलाया। मान लो x की वैल्यू मैं बहुत बड़ी कर दूं, क्या कर दूं, बहुत बड़ी, x को यहां ले आऊं भाई, तो फील कर ये क्या अनडिवाइडेड सीधा ही चले जाएगा। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 डिग्री। कितनी हो जाएगी? सिंपल बात है जो आपको याद रखनी है। अरे सवाल आया पेपर में तभी करा रहा हूं मैं, इसका फॉर्मूला भी होता है अलग से, वो नहीं करा रहा। क्या क्लियर हुई बात? पढ़ के नहीं आता मैं क्या कर सकता हूं। इसके बाद देखो, ये ठीक है। इसके बाद हुआ क्या, सुनो ध्यान सुनो, ये हमारा क्या था, गोल्ड फॉइल। क्या था हमारा, मतलब कुछ भी था, गोल्ड फॉइल, ZD में इसको बोल देता हूँ। आपको पता है अल्फा पार्टिकल फेंक रहे थे, क्या फेंक रहे थे, अल्फा पार्टिकल फेंक रहे थे। जो सीधा गया क्या वो टकरा के वापिस आया, 10,000 में एक कोई सीधा गया टकरा के वापिस आया। अब ध्यान सुनो, क्या ये वाला जो गया, ये ऐसे गया, तो ये वाला कैसे आया, अरे आया नहीं आया। अब ये कितना डेविएट कर रहे हैं, सुनो ध्यान से, ये थीटा, अगर ये कितना डेविएट कर रहे हैं, ये कितना डेविएट कर रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला दे दिया गया। इसका एक, यानी मान लो अगर आपके पास n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है, कितने, तो n नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो डेविएट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा 1/sin² θ/2 के, किसके, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z² के, किसके। तो जो फॉर्मूला आया वो आया n = kz² डिवाइड बाय sin 4 θ/2। इसलिए बता रहा हूं, एक सवाल में आया, सुनो ध्यान से कैसे कैसे करना है, सुन लो, मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सुनो। यानी कहने का मतलब अगर आपने 100 डाले, कितना डाले, 100 डाले, उसने बोला 60 डिग्री पे डेविएट हो गए, कितना डिग्री पे, तो बताओ, मतलब ऐसे आप ऐसे बोला, ऐसे सुनो, गलत बोल दिया, उसने बोला 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 60 डिग्री पे 1000 पार्टिकल डेविएट हो गए, कितने, सुनना ध्यान से, फिर क्या बोला, 60 डिग्री पे 1000 पार्टिकल, तो बताओ 30 डिग्री में कितने होंगे। आधे मत करना, आधे sin की पावर 4 है ना यहाँ पे बेटा, k को छोड़ दो, z एटॉमिक नंबर छोड़ दो, इस फॉर्म से निकलता है, कैसे सुन लो। उसने क्या बोला, उसने बोला 60 डिग्री पे 1000 हो गए, कितने हो गए, और 30 डिग्री पे बताओ कितने हो गए, यही सवाल है।
आप सीधे इस फॉर्मूला को यूज करना। सुन कैसे, थीटा की जगह क्या 60 डालोगे, एन की जगह ये एन, इस थीटा मतलब कि इसका रिलेशन है, एन की जगह क्या डालोगे 1000, क्या डालोगे, क्या एक इक्वेशन आएगी आगे। दूसरे इक्वेशन में यहां क्या डालोगे 30 और यहां क्या डालोगे एन, क्या दोनों को डिवाइड करके आंसर आ जाएगा, सिंपल। तुझे आया नहीं आया, समझ आया नहीं आया, पक्का फील आया, समझ आया कैसे करना है, समझ आया। मान लो इसने बोला 30 डिग्री पे, क्या बोला 500 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो गए, तो बताओ 90 डिग्री पे कितना डेविएट होंगे, तो क्या कर सकता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता, सिंपल। एक इक्वेशन बना, दूसरे बना, क्या क्लियर है बात, पक्का। आप सीधे फॉर्मूला भी याद रखते हो, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस, समझ गए बात, पक्का। चल भाई ठीक है, हमने इसका फेलियर भी देख लिया, थोड़ी बहुत इस पे बातें भी कर ली। अब आगे बोहर साहब, कौन से साहब, बोहर साहब, ठीक है भाई। बोहर, मोहर साल्ट नहीं, मोहर साल्ट अलग चीज है, बोहर साहब कौन है, वो बोहर साल्ट की वो बता रहे हैं मुझे, होल्ट वाइज 6। यहाँ पे देखो बोहर कौन आगे, नील्स बोहर, नील्स 1913 पता नहीं ऐसे टाइम था, 2-3 साल के बाद ही रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, इन्होंने मॉडल दे दिया अपना, क्या दे दिया। ऐसा नहीं है कि रदरफोर्ड से बिल्कुल डिफरेंट मॉडल था, नहीं, डिफरेंट मॉडल वैसे ही मॉडल था, पर जो रदरफोर्ड की मिस्टेक्स थी इन्होंने सुधारी। जैसे समझाता हूं मैं आपको कैसे सुधारी। इन्होंने अपने पॉस्टुलेट्स दिए, क्या दिए, पॉस्टुलेट्स दिए, क्या दिए इन्होंने, पॉस्टुलेट्स दिए। बोहर का पहला पॉस्टुलेट सुनते हैं, आपको वहीं पे आपको पता चल जाएगा कैसे, ये सेकंड पॉस्टुलेट, और यहाँ पे दे देंगे हम थर्ड पॉस्टुलेट। इन्होंने भी यही बात बोली कि प्लस बीच में है और माइनस कहां, चक्कर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो लगा रहा है भाई चक्कर, बिल्कुल। मान लो ये रेडियस आर है, ये वेलोसिटी वी है, तो बाहर क्या लग रही होगी, mv²/r, क्या लग रही होगी, सेंट्रीपिटल। क्या इतने बात क्लियर है, इसमें कोई टेंशन की बात है, ठीक है, बहुत खूबसूरत इन्होंने भी। पर इन्होंने एक और बात ऐड की, इन्होंने बोला ये फिक्स्ड ऑर्बिट में चक्कर लगा, किसमें, फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी इनकी एनर्जी फिक्स है भाई, इनकी एनर्जी कैसी है, फिक्स है। पर रदरफोर्ड ने ऐसी कोई बात है, रदरफोर्ड ने क्या बोला था, रदरफोर्ड ने बोला ये घूम रहे हैं ऐसे करके। मैक्सवेल ने बोला अगर ये घूम रहे हैं, अगर ये घूम रहे हैं तो भाई स्पाइरल पाथ लेंगे और खत्म हो जाएंगे, क्योंकि एक्सेलरेटेड चार्ज को क्या बनाता है, वेव्स, और एनर्जी रिलीज कर रहा है। बट इन्होंने क्या बोला, ऐसा नहीं है, इन्होंने बोला ये फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, फिक्स्ड ऑर्बिट जिनकी एनर्जी कैसी है बेटा, फिक्स, एनर्जी कैसी है, फिक्स, यानी वो अपनी एनर्जी लूज, एनर्जी फिक्स है तो कभी जाएंगे क्या, मान लो जो यहाँ घूम रहा है वो अनंत काल तक कहां, यही घूमेगा, जब तो उसको एनर्जी एक्साइट वगैरह की नहीं मिल जाए, क्या यही घूमेगा। इन्होंने भाई क्या फील है, उसको नाम दे दिया एनर्जी लेवल्स, क्या नाम दे दिया, ऑर्बिट्स, एनर्जी लेवल्स। ये था पहला, क्लियर। अब इसी को डिफाइन करते हुए उन्होंने दूसरा बताया, क्या बताया, दूसरा पॉस्टुलेट बताया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हम बोल सकते हैं। दूसरा पॉस्टुलेट उन्होंने बोला कि जो घूम रहे हैं ना, ये जो घूम रही है ऐसे नहीं कहीं भी घूम सकते। इन्होंने क्या कर दिया, एंगुलर मोमेंटम को फिक्स किया, यानी इन्होंने बोला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीप्लाई h/2 क्या बोला गया, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2, वेयर n इज द इंटीजर, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी अगर ये जहां घूम रहे हैं ना उनका एंगुलर मोमेंटम फिक्स कर दिया, ऐसे नहीं कहीं भी घूम सकते हैं, ना 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 ना, ये वही घूमेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीजर मल्टीपल होगा h/2 के, यानी 1h/2, 2h/2, 3h/2, 4h/2, हर जगह घूमा। ठीक है, लोगों ने माना कि हाँ यार हमको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mvr इज इक्वल टू nh/2, इसमें कोई शक की बात है। बट इनको सपोर्ट किया बेसिकली डी ब्रॉय ने, किसने, क्या डी ब्रॉय पढ़ चुके हैं हम, डी ब्रॉय ने बोला, डी ब्रॉय ने क्या बोला, डी ब्रॉय ने बोला भाई ड्यूअल नेचर है सबका, सबका क्या है बेटा, ड्यूअल नेचर है सबका, क्या है, यानी इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव, कल पढ़ा हमने, नहीं पढ़ा, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, दिमाग खराब, इलेक्ट्रॉन भी क्या है, वेव, इलेक्ट्रॉन भी क्या है। अच्छा, इन्होंने बोला, सुनो ध्यान से, ध्यान से, इलेक्ट्रॉन बनाती है स्टैंडिंग वेव्स, क्या बनाते हैं, क्या कल पढ़ा, जिसको हम बोलते हैं स्टेशनरी वेव्स, क्या बोलते हैं, स्टेशनरी वेव्स वो होती हैं जिनकी एनर्जी फिक्स होती है, जिनकी एनर्जी, यानी ऐसे, जिनकी एनर्जी क्या होती है, फिक्स, क्या होती है, और ये डिस्टेंस होता है n लैम्डा, कितना होता है, यानी 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। अब फील कर, इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है, सुन ध्यान से, क्या इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगा रहा है गोल गोल। अब फील कर, इलेक्ट्रॉन को स्टैंडिंग वेव्स बनानी है, इलेक्ट्रॉन को, तो क्या उसको पूरा गोल घूमना है, अगर पूरा गोल घूमेगा तो कितना घूमेगा, क्या 2πr घूमेगा, कितना घूमेगा, 2πr घूमेगा, पर वो किसके बराबर होना चाहिए, n लैम्डा के, किसके बराबर, तो ध्यान से देख, 2πr इज इक्वल टू n, लैम्डा की वैल्यू क्या, h/mv,
अरे हाँ ना बोल, लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है, h बटे, तो ध्यान से देख यहाँ से एम वी आर इज इक्वल टू एन एच बटे 2 पाई, क्या वही रिजल्ट है जो बोहर ने दिया, क्या सेम रिजल्ट है, तो हाँ यहाँ पे प्रूफ, यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रूफ नहीं हुआ इलेक्ट्रॉन वेव है ना 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 ना, उन्होंने बोला हाँ इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है, क्या बना रहा है, और उसकी एनर्जी कन्फाइन है, कैसी है बेटा, फिक्स है, कैसी है, तो बोहर भी तो यही बात बोल रहे हैं, बोहर भी तो ये बोल रहे हैं एनर्जी फिक्स है, क्या ये भी यही बोल रहा है एनर्जी फिक्स है, तो हाँ हम यही पढ़ते हैं एनर्जी फिक्स है, क्या चमका थोड़ा बहुत समझ आया, रिलेट, ये बात तो हम कल भी पढ़ चुके थे, क्या क्लियर है बात, पक्का, क्या रिजल्ट दोनों के सेम है, हाँ एग्जैक्टली सेम है, देख मैं ऐसे बनाऊं तो गलती हो जाएगी, इसको पूरा पूरा बनाना चाहिए, क्या क्लियर, जो मैंने नोट दिए उसमें भी ऐसे डायग्राम, क्या क्लियर है बात, समझ आया, नहीं पता चला, पता चला नहीं, पता चला, उसने बोला भाई हाँ घूम रहे हैं भाई, घूम रहे हैं, पहली बात इनकी एनर्जी फिक्स है, ये अपनी एनर्जी लूज है, ये अपनी एनर्जी लूज है, क्योंकि लूज करेंगे तो स्पाइरल बनाएंगे, स्पाइरल बनाएंगे तो खत्म कर देंगे, ये लूज है, ठीक है, लूज नहीं करेंगे, और क्यों लूज नहीं करेंगे, उन्होंने बोला जो एंगुलर मोमेंटम वो फिक्स रहेगा, कैसा रहेगा, h बटे 2 पाई के इंटीजर मल्टीपल भी है हमेशा, यानी 1h बटे 2 पाई या 2h बटे 2 पाई या 3, और उनको सपोर्ट करने के लिए कौन आ गए, डी ब्राय, इन्होंने बोला हाँ भाई इलेक्ट्रॉन तो स्टैंडिंग वेव्स बना रहा है, और ये तो तभी बनाएगा जब जो पूरा 2 पाई आर क्या एन लैम्डा के बराबर हो, यानी 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, देख ये तो लैम्डा बाय 2 है, पर लैम्डा चाहिए ना पूरी बनाने के लिए, तो उसने बोला एन लैम्डा, तो वहां से देखा हमने रिजल्ट क्या सेम आया, कैसा आया, तो इलेक्ट्रॉन वेव तो हम पढ़ चुके हैं डेविसन जर्मन में, बट यहां से क्या पता चला कि हाँ इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो फिक्स होती है, क्या होती है, और अगर आपको सही बात बताऊं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वही होती है जो उस शेल की एनर्जी है, क्या जो उस शेल बोला ना इन्होंने, ऑर्बिट्स को क्या बोला, शेल की एलिमेंट पढ़ा है तुमने, नहीं पढ़ा, यानी जो उसकी एनर्जी होगी ना, जैसे आपको पता है हाइड्रोजन की होती है -13.2, कितनी होती है, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, पहले उसकी सबसे नीचे वाले की, फिर तो वो एक्साइड करता है, एनर्जी लेता है माइनस ऊपर 10.2 की एनर्जी लेता है नहीं, लेता है नहीं, केमिस्ट्री में इतना तो पढ़ा है ना हमने, पढ़ा, पर तुम्हें पता लेता क्या वो 10 की एनर्जी ले सकता है, नहीं लेगा कभी भी, हमेशा 10.2 की ही लेगा, तब जाएगा दूसरे ऊपर, ऐसे जाएगा, अरे हाँ ना तो बोल, पक्का, अब आएगा थर्ड पोस्टुलेट, क्या आएगा, थर्ड पोस्टुलेट, थर्ड पोस्टुलेट देख, थर्ड पोस्टुलेट सिंपल सा है, पर ये आपको बहुत आइडिया देता है आगे के लिए, थर्ड पोस्टुलेट, उसने बोला जो भी टोटल एनर्जी है, जो भी क्या है बेटा, वो आएगी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल से, काइनेटिक एनर्जी प्लस, सिंपल, इन्होंने बोला जो भी टोटल एनर्जी आएगी वो किससे आएगी, यू प्लस काइनेटिक एनर्जी, यू प्लस यू इज द पोटेंशियल एनर्जी, के इज द काइनेटिक एनर्जी, अब देख थोड़ी बात सीखते हैं ध्यान से, बहुत खूबसूरत ध्यान से, उसने बोला ये प्लस है, ये आर है, ये क्या है बेटा, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वी वेलोसिटी से बाहर, क्या लग रहा है mv स्क्वायर बाय आर, क्या बोल रहा है, यानी जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, क्या वो प्लस और माइनस के बीच लग रही है, तो और प्लस और माइनस के बीच क्या कूलम्स फोर्स भी लगती है, तो ध्यान से देख मैं बोल सकता हूं के Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या mv स्क्वायर बाय आर, अरे हाँ ना तो बोल, तो ध्यान से देखो एक आर से एक आर के Q की वैल्यू मान लेंगे, कोई भी हो सकता है तो Z ही मानेंगे, क्या मानेंगे, तो ध्यान से क्या लिख सकते हैं, जेड ई इंटू ई, इलेक्ट्रॉन का ई बटे आर इज इक्वल टू क्या mv स्क्वायर, क्या ये वैल्यू आई नहीं आई, ठीक है भाई बहुत खूबसूरत, बहुत मजा आया, इन्होंने बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालो, क्या निकालो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बटे माइनस में, किसमें, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तो ध्यान से देख U इज इक्वल टू के की वैल्यू के, Q1 कितना है, ये Q1 ये Q2, तो क्या बोल सकते हैं जेड ई इंटू ई बटे आर, तो वैल्यू आ गई माइनस के जेड ई स्क्वायर बटे आर, क्या ये U की वैल्यू आई नहीं आई, अरे आई नहीं आई, ठीक है, अब हमने देखा काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, किसकी वैल्यू, हमको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एमबी स्क्वायर, कितनी होती है, पर क्या एमबी स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ध्यान से देख क्या आ जाएगी, हाफ के जेड ई स्क्वायर बटे आर, अरे आई नहीं आई, ध्यान से देख इससे आधी आई है नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज आई नहीं, अगर ये 1 है तो ये हाफ है नहीं है, ध्यान से देखो, फिर निकाली टोटल एनर्जी, क्या निकाली, तो टोटल एनर्जी क्या दोनों को प्लस कर दें, दोनों को प्लस करो तो ये बड़ा और ये क्या छोटा, तो आंसर माइनस में आएगा, और क्या हाफ आएगा, अरे एक में से 0.5 काटेंगे तो 0.5 आएगा नहीं आएगा, तो ध्यान से देख वैल्यू आई -1/2 के जेड ई स्क्वायर बटे आर, अरे आई नहीं आई, और इसको हम लास्ट में ऐसे करके लिख सकते हैं, ध्यान से बोलना, एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, कैसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, अरे बोल सकते हैं नहीं बोल सकते, यानी ध्यान से देख रहे एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर है, मॉड का साइन लगा दे, क्या ये होना है फिर से, क्या बोल रहे हो, हाँ ये और ये देख बराबर है नहीं है, हाँ बिल्कुल,
ये और ये, इसको दो से ठीक लिखा मैंने, अब मल्टीप्लाई जाएगा ना वो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। नहीं, नहीं, नो, अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब ठीक है। ये टोटल एनर्जी, अरे टी डाल दो ना। टोटल एनर्जी अगर इसको मॉड लगाओ तो क्या बनता है, काइनेटिक। क्या बनता है, और टोटल एनर्जी अगर पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या पोटेंशियल एनर्जी, इसको डिवाइड कर 2 से, क्या कर, तो क्या यही वैल्यू आ रही है, देख लो वही लिखा है। अरे क्या क्लियर है बात, यानी पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करो तो क्या बनेगी, टोटल एनर्जी। इसको अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो क्या बनेगा, मतलब मॉड सबका सेम है। क्या ये बात समझे, अरे पहले भी पढ़ चुके हैं हम इसे बात, ग्रेविटेशन में बड़ी थी शायद। अरे क्या क्लियर है बात, समझे, समझ आया। अच्छा ये आगे भी पढ़ना है हमने। अब बेसिकली बोहर क्यों, बोहर का पोस्टुलेट क्यों फेल हो गया, मतलब बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया। बोहर का मॉडल, आज तक हम बोहर ही पढ़ रहे हैं पहली बात, ठीक है। बोहर का मॉडल क्यों फेल हो गया, क्योंकि बोहर का मॉडल ना सिर्फ हाइड्रोजन के लिए था। किसके लिए, बस हाइड्रोजन के लिए। किसके लिए था, या हाइड्रोजन लाइक आइटम्स के लिए, जैसे हीलियम हो गया, पर उसके प्लस में 1 होना चाहिए। हीलियम, लिथियम, अरे हाँ ना बोल, सिर्फ मतलब सिंगल, जो सिंगल एटम लाइक आयन थे ना, सिंगल सिंगल आयन लाइक एटम, उसी के लिए था, और किसी के लिए फेल हो गए। बट इसकी हम रेडियस भी कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, रेडियस कैलकुलेट करेंगे, इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, टोटल एनर्जी करेंगे। आ जाके वो भी इसी के बराबर आएगी, देख लेना। ये उसमें भी कांस्टेंट रहेगा ये बात। बट बेसिकली बात ये है कि हमने आर वी ये सब फाइंड करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, ये सब फाइंड करना पड़ता है। यहीं से स्टार्ट करेंगे एग्जैक्टली। देख 2 इक्वेशन आ गई है हमारे पास, ध्यान से कर तू देख। एक इक्वेशन क्या आ चुकी है हमारे पास, और एक इक्वेशन क्या, एम वी आर इज इक्वल टू क्या, एन एच बटे 2 पाई आ गई है। बस इसी को छेड़छाड़ के आर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अब फील करके रेडियस भी मिल गया और वेलोसिटी भी मिल गई ना यार। तो यहीं पे दूसरा फेलियर आ जाता है, किसका, बोहर का। किसका, क्योंकि आपको पता है, आपने हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पढ़ा, क्या पढ़ा है यार, ये तो रेडियस भी बता रहे हैं और क्या वेलोसिटी भी बता रहे हैं, जो कि पॉसिबल। अरे एक टाइम तो पोजीशन ही बता सकते हैं ना, या मोमेंटम बता सकते हैं, दोनों चीजें एक साथ कैसे बता सकते हैं। ये तो पोजीशन भी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मोमेंटम, जो कि पॉसिबल। तो ये भी फेल हो गए, ये भी क्या हो गया, फेल हो गए। पर बेसिकली पढ़ना यही है हमने। क्या थोड़ा थोड़ा समझ आया। पहले कौन आए, डाल्टन। कौन आए, डाल्टन ने बोला एटम ही है जो सब कुछ है, और सब डिफरेंट एटम का डिफरेंट एटम होंगे भाई, डिफरेंट मैटर डिफरेंट एटम। खराब हो गया वो, क्या हो गया, क्यों खराब, इलेक्ट्रॉन को समझा। दूसरे आए प्लम पुडिंग मॉडल थॉमसन का, उसने बोला कि भाई तरबूज में जैसे सीड होते हैं वैसे इलेक्ट्रॉन है, वैसे क्या है बेटा, वो भी खराब हो गया। वो भी क्योंकि वो हमको स्पेक्ट्रम समझा, ना इमेजन ना एब्जॉर्प्शन। क्योंकि फील करो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल बात बताता हूँ। अगर आप किसी साइंटिस्ट के पास जाओगे ना, जो केमिस्ट्री पढ़ाता है बड़ा जबरदस्त, जब आपका टेबल होता है ना, पीरियोडिक टेबल, यहाँ पे ना वो स्पेक्ट्रम लिखी होती है, एब्जॉर्प्शन इमेजन। देख मैं बताता हूँ, आपके पास आधार कार्ड है, क्या सबका सेम है, सबका अलग है, सबका अलग है, सबका कैसा है। अब फील कर, ये मान ले कोई गैस है, ये मान ले कोई, इस गैस पर मैंने ईएम वेव्स गिराई, तो एक क्या बनेगा इसका, इमेजन, और एक क्या बनेगा, एब्जॉर्प्शन। बेटा ये जो स्पेक्ट्रम बनना फोटोग्राफिक प्लेट में, ये आप मान लो ये आधार कार्ड आईडी का कैसा है, ये उस गैस का क्या है बेटा। यानी मान लो मैंने नंबर दे दिया 1 2, कुछ बार कोड दे दिया, क्या दे दिया। अब ये बार कोड जैसे मान लो नियॉन गैस है, कैसी, तो मेरे को देखने की जरूरत भी नहीं है, मैं सिर्फ क्या देखूंगा, उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा कौन सा, इमेजन, और मैं बता दूंगा आंखें बंद करके ये कौन सी गैस है, नियॉन। अगर मान लो हाइड्रोजन का अलग है, अगर सबका अलग है, अगर सबका, फील कर, मेरे को तेरे चेहरे जानने की क्या जरूरत है। अगर तेरा आधार कार्ड है, मैं डालूंगा तेरा चेहरा भी आ जाएगा, तेरे फिंगरप्रिंट भी आ जाएंगे, तेरे माँ बाप सब कुछ आ जाएगा, नहीं सबका नाम आ जाएगा, इसका नाम भी आ जाएगा, बस वैसे ही कहा। यानी जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उनको इतना देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, एक्सपेरिमेंट करके हाइड्रोजन है कौन सी है, वो सीधे स्पेक्ट्रम देखते हैं, अच्छा ये स्पेक्ट्रम, अच्छा ये तो हाइड्रोजन है, ये स्पेक्ट्रम। अरे सच बता रहा हूँ, रट गई होती है उनको, ये रट हो गया, अच्छा ये लिथियम, अच्छा ये अच्छा अच्छा ये बेरिलियम, अच्छा ये छोड़ो, ये हाइड्रोजन, ये हीलियम, ऐसा हो जाता है। यानी सबका जो ये जो स्पेक्ट्रम है, ये सबके लिए कैसे, आधार कार्ड की तरह, किसकी तरह, यूआईडी की तरह, किसकी तरह, हाँ उसकी तरह है, ये सबका अलग अलग है, तो देख के ही बता देना, अच्छा ये तो ये और ये तो ये, ठीक है। फिर तीसरा मॉडल किसका आ गया,
बोहर का आगे डायरेक्ट है ना। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग क्या आया? अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग से जो बेसिकली रदरफोर्ड ने दिया वो दिया हमको न्यूक्लियस बारे में बताया। किसके बारे में? न्यूक्लियस के बारे में बताया। बेसिकली उन्होंने बताया कि हाँ भाई पूरा एटम तो खाली है बट थोड़ी सी जगह पे प्लस चार्ज बड़ा ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और उसको क्या नाम दिया गया? न्यूक्लियस। क्या नाम दिया गया? क्योंकि हमने देखा कि 10,000 में से एक क्या वापिस आ रहा है, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। जो कि कैसी है बेटा? बहुत जबरदस्त बात है। इसी की हेल्प लेके कि हमने क्लोजेस्ट अप्रोच निकाली और क्लोजेस्ट अप्रोच से हमने क्या निकाल दिया? साइज ऑफ न्यूक्लियर का एस्टिमेशन। क्या निकाला? फिर हमने क्या इम्पैक्ट पैरामीटर पढ़ लिया, जो कि हम पहले पढ़ चुके थे और मैंने बताया भी था, आगे आएगा उस वीडियो में भी बोला मैंने ये बात, ठीक है। वो निकाल दिया। उसके बाद हम इसमें भी लिमिटेशन थी। रदरफोर्ड की लिमिटेशन क्या थी कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी नहीं समझा पाए। वो बोलते इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी और लगातार घूम रहे। अगर घूम सकता है कहीं भी और एक्सेलरेटेड भी है तो मैक्सवेल बोलते हैं इसकी एनर्जी तो लॉस कर रहा है ये जबरदस्त हो रही है, तो स्पाइरल पाथ बना के खत्म हो जाएगा। पर ऐसा हुआ? बोहर ने समझा दिया कि ऐसा होता नहीं है। फिक्स है। कैसा बेटा? फिक्स ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जो उस ऑर्बिट की एनर्जी है वही इनकी एनर्जी है, तभी ये स्पाइरल पाथ नहीं लेते हैं। और उनका सपोर्ट किसने किया? ब्रॉगली ने। किसने? डी ब्रॉगली ने। किसने? ये डी ब्रॉय, जो भी आप बोलो, उन्होंने बता दिया एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। यहां से भी निकल गया एंगुलर मोमेंटम कैसा है? फिक्स है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं? स्टेशनरी वेव्स। क्या बनाते हैं? स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं, जिनकी एनर्जी कंफाइन होती है, फिक्स होती है एक रीजन में। क्या क्लियर बात? उसके बाद लास्ट में देखा कि जो एनर्जी है वो किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो इसकी थोड़ी सी बात बताता हूं, इसमें फील आ जाएगा आपको। ये क्या निकला? पोटेंशियल एनर्जी। और ये क्या निकली? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव है पॉजिटिव? नेगेटिव का मतलब एनर्जी कम या ज्यादा? कम। तो बेटा तभी ये स्टेबल है। हमने बोला इलेक्ट्रॉन स्टेबल है कि ऑर्बिट में जाते नहीं है, कहीं पे कहीं जाते नहीं है। अगर इलेक्ट्रॉन ने कहीं जाना है ना तो उसको मान लो मैं इलेक्ट्रॉन मैं घूम रहा हूं, हालांकि समझाना ये केमिस्ट्री के विद्यार्थी हो तुम लोग, चलो इलेक्ट्रॉन में घूम रहा हूं, मैं माइनस में एनर्जी लेके चल रहा हूं। किसमें? मान लो मेरी माइनस एनर्जी है 100 जूल माइनस। अगर तुम मुझे 100 जूल दोगे ना तब मैं इसको लीव करूंगा। क्या फील आया तेरे को? चला पता? तब मैं इसको, क्योंकि मैं पेंडिंग हूं, मेरे पे कर्ज है अभी, मैंने वो कर्ज उधारना तब जाऊंगा। और मैं भी बड़ा जबरदस्त हूं, मैंने बोला कर्ज से भी नहीं जाऊंगा मैं। अगर जाऊंगा तो सीधे जंप करूंगा दूसरी ऑर्बिट में। किसमें? बीच में कहीं पे जंप, बीच में कहीं पे जंप। तभी जब हाइड्रोजन निकालते हैं ना तो -13.2 पहला आता है, और अगर दूसरे में जाना है तो -10.2 की एनर्जी देनी पड़ती है। कितनी देनी पड़ती है? अरे चमका नहीं चमका, ऐसे कहीं भी नहीं जाऊंगा मैं। मुझे प्रॉपर पैसे मिलेंगे तो मैं उठूंगा यहां से, फिर जाऊंगा दूसरे में। चमका नहीं चमका? ऐसे क्यों जाऊं किसी के साथ यार? पर आप समझ रहे हो ना? हाँ सर, अब समझ आ गया सर। अपनी एग्जांपल देते फिर मजा आता है, फिर बड़ा मजा आता है। अभी मैं उधार में हूं। कैसे हूं मैं? उधार में। कोई मेरे को बोलेगा कितना उधार है तेरा? 50,000। कितना उधार है? तो 50,000 दोगे, मेरा क्या फायदा? वो तो उधार ही मुक्का ना, आगे क्या चीज है? मैंने बोला नहीं नहीं, मुझे तू एक काम कर, 4 करोड़ रुपए दे दे। कितना? तो 50,000 तो मैं उधार उठाऊंगा और जंप करूंगा दूसरी वाली शेल पे। फिर 3 करोड़ से ऐसे नहीं कि 3.5 करोड़ पे, ना ना, 12 करोड़ देगा तो आऊंगा। फिर 12 करोड़ से जब नीचे आना है तो फिर देख, उल्टा सेंस है। 12 करोड़ से नीचे का 11 करोड़ में मैं आ जाऊंगा। हाँ मान ले मंदा चल गया 12, पर क्या इलेक्ट्रॉन आएगा ना? इलेक्ट्रॉन बोलेगा मैं जंप करूंगा तो 3 में करूंगा। किस वाले में? 3 करोड़। और 3 करोड़ से फिर कहां आ जाएगा? 50,000 में। यानी ये फिक्स है। क्या बेटा? ये एंगुलर मोमेंटम फिक्स कर दिया, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से यहां से यहां, यहां से यहां। ना 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 भाई, एनर्जी देनी है तो प्रॉपर एनर्जी देनी है, ऐसे नहीं देनी हमने एनर्जी, वो भी हमारी चॉइस की एनर्जी मिलेगी तभी जाएंगे। क्या क्लियर है बात? पक्का? अभी मजा आया सर, पैसों की बातें की अगर तभी तो हम पढ़ते हैं।